पीएम नरेंद्र मोदी ने 11 अप्रैल को उत्तराखंड में अपनी दूसरी रैली की। इससे पहले वह पिथौरागढ़ में जनसभा कर चुके हैं। ऋषिकेश रैली में मोदी ने कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि हमने भ्रष्टाचार हटाने की मुहिम शुरू की, जबकि कांग्रेस वाले कहते हैं कि भ्रष्टाचारियों को बचाओ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर कांग्रेस की परिवारवादी राजनीति पर करारा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लिए उनका परिवार ही सब कुछ है, जबकि मोदी के लिए पूरा भारत ही परिवार है। मोदी कहता है कि भ्रष्टाचार को हटाओ, जबकि कांग्रेस का कहना है कि भ्रष्टाचारियों को बचाओ। भ्रष्टाचार पूरे देश के लिए नुकसानदायक है। आगे पीएम मोदी ने कहा कि जब कांग्रेस की सरकार थी तब लोगों के हक का पैसा बिचौलिए खा जाते थे। अब लोगों के हक का पैसा सीधे उनके बैंक खाते में हस्तांतरित किया जाता है। आगे बढ़ते हुए पीएम मोदी ने कहा कि ये लूट मोदी ने बंद करवाई, इसलिए मोदी पर उनका गुस्सा यानी विरोधी पार्टी का गुस्सा 7वें आसमान पर है। कांग्रेस वालों ने राम मंदिर के अस्तित्व को नकार दिया। हमने सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ राम मंदिर बनवाया। आगे पीएम ने कहा कि पीएम ने गुरुवार को गढ़वाल से बीजेपी उम्मीदवार नरेंद्र बलूनी के समर्थन में रैली को संबोधित किया। IDPLA मैदान में पीएम मोदी ने देवभूमि को प्रणाम करते हुए अपने भाषण की शुरुआत की। मोदी ने कहा कि वह उत्तराखंड के लोगों के आभारी है। पूरा देश बोल रहा कि एक बार फिर मोदी सरकार बन रही है। आज भारत में मोदी की मजबूत सरकार है। दक्षिण में भी बीजेपी की प्रचंड लहर है। पहले की कमजोर सरकारों में देश में आतंकवाद फैला, आज देश में मजबूत सरकार है। हमने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाकर बड़ा फैसला लिया। पहले की कमजोर सरकार में ऐसा फैसला लेने का साहस ही नहीं था। वन रैंक वन पेंशन योजना के बारे में जिक्र वहां हुआ। पीएम मोदी ने इस मौके पर वन रैंक वन पेंशन योजना पर भी बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार कभी भी ये योजना नहीं लागू करा पाई, हमने कराई है। मोदी जो गारंटी देता है उसे पूरा करता है। आज सैनिकों के पास सभी तरह की सुविधाएं हैं। वन रैंक वन पेंशन योजना के बाद मोदी ने रिटायर्ड सैनिक जवानों को साधने का प्रयास किया। गौरतलब है कि उत्तराखंड में भारी संख्या में सेना के रिटायर्ड जवान रहते हैं। रैली के दौरान उपस्थित भीड़ ने मोदी मोदी के जमकर नारे भी लगाए। इस पर मोदी ने कहा कि हमें अपनी इस ऊर्जा को आगे चुनाव तक बनाए रखने की जरूरत है। आज देश के पास राइफल से लेकर लड़ाकू विमान तक स्वदेशी। जी हाँ, प्रधानमंत्री मोदी ने आगे कहा कि कभी भी उत्तराखंड वालों के प्यार को जीवन भर भूल नहीं पाऊंगा। कांग्रेस पर करारा वार करते हुए पीएम ने कहा कि कमजोर सरकार की वजह से वे लोग देश की सीमाओं को मजबूत नहीं बना पाए। आज आप देखिए कि पूरी सीमा पर आधुनिक सुरंगें बनी रही है, नई सड़कें बन रही है। आज देश के पास राइफल से लेकर लड़ाकू विमान तक स्वदेशी है। पहले हमारे देश के सैनिकों के पास बुलेट प्रूफ जैकेट तक नहीं था, आज ये सभी सुविधाएं हैं। ये सब कुछ कहा पीएम मोदी ने, और क्या कुछ कहा आगे वो आपको बताते हैं। जब भारत में कमजोर और अस्थिर सरकारें थी, तब भारत में आतंकवाद ने पैर पसारे। आज भारत में मोदी की मजबूत सरकार है, इसलिए आतंकवादियों को घर में घुसकर मारा जाता है। आज भारत में मजबूत सरकार है, इसलिए भारत का तिरंगा युद्ध क्षेत्र में भी सुरक्षा की गारंटी बन जाता है। ये भाजपा की मजबूत सरकार ही है जिसने 7 दशक बाद जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 खत्म करने का साहस किया। ये भाजपा की मजबूत सरकार ही है जिसने सामान्य वर्ग के गरीबों को भी 10% आरक्षण दिया।
साथियों, कांग्रेस की सरकार होती तो वन रैंक वन पेंशन कभी भी लागू नहीं होता। मोदी ने ये गारंटी दी थी और इसे पूरा करके दिखाया। ये कांग्रेस थी जो कहती थी कि वन रैंक वन पेंशन लागू करके हम पूर्व सैनिकों को 500 करोड़ रुपए देंगे। ये मोदी है जिसने वन रैंक वन पेंशन लागू करके पूर्व सैनिकों को 1,00,000 करोड़ रुपए से ज्यादा उनके बैंक खाते में पहुंचा दिए हैं। साथियों, ये जो ऊर्जा है ना, वो 19 तारीख तक हमें काम में लगाए रखनी है। सारी ऊर्जा आज मत खर्च कर दीजिए। आपका ये प्यार, आपका ये उत्साह मेरे सर आंखों पर है। देखिए साथियों, कांग्रेस की कमजोर सरकार सीमाओं पर आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना पाई। आज देखिए, पूरी सीमा पर आधुनिक सड़कें बन रही हैं, आधुनिक सुरंगें बन रही हैं। साथियों, कुछ साल पहले बाबा केदार के दर्शन के बाद मेरे मुंह से अचानक ही निकला था कि ये दशक उत्तराखंड ये लूट मोदी ने बंद की है। और इसलिए मोदी पर उनका गुस्सा 7वें आसमान पर है। और इसलिए कुछ भी बोलते जा रहे हैं। और जब मैं कहता हूं, जब मोदी कह रहा है भ्रष्टाचार हटाओ, तो वो कह रहे हैं भ्रष्टाचारी बचाओ। आप मुझे बताइए साथियों, भ्रष्टाचार हमारे देश के लिए विनाशक है कि नहीं है? आपके लिए विनाशक है कि नहीं है? भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इस देश को भ्रष्टाचार से मुक्ति मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? क्या मेरे जैसे व्यक्ति ने ईमानदारी से कोशिश करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? इसलिए कितनी ही मुसीबतें झेलनी पड़ी, आपके आशीर्वाद बने रहेंगे ना? आपके आशीर्वाद बने रहेंगे ना? ये आपके आशीर्वाद है कि मैं